वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है डीसी सीरीज जनरेटर। ये पूरे वीडियो में हम डीसी सीरीज जनरेटर की इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, तीनों कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटाइजिंग, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस विद डिटेल नोट्स इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सीरीज थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर की इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एज नेम इंडिकेट्स कि यहाँ पे हमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा है, इसलिए इसका नाम है वो सीरीज जनरेटर है। और यहाँ पे जो लोड करंट है वो फील्ड वाइंडिंग में से पास होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हमें कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमें रेजिस्टेंस की फॉर्मूला मालूम है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करना है तो मुझे एरिया कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो कि ज़्यादा। दिस इज द रीजन वाई ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना उसका क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा है, मीन्स वायर थिक हमने चूज किया है, बट उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमने लेस मीन्स कम लिए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की ओर। तो यहाँ पे मुझे अगर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हमारी जर्नी शुरू होगी ईएमएफ जो आर्मेचर में डेवलप्ड होता है, उसमें से हम आर्मेचर के लॉसेस को माइनस करेंगे। बाद में आर्मेचर से हमारी जर्नी हम शुरू करें और लोड तक पहुंचे तो उसमें बीच में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आती है, तो उसमें जो लॉस होते हैं उसको भी माइनस करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। अब ये यू कैन सी इन फिगर कि जो आर्मेचर करंट है वही करंट है वो फील्ड वाइंडिंग में से पास हो रहा है। सो आई इक्वल टू आई ए सी, तो मैं आई ए सी की जगह पे लिख दूंगी आई ए और आई ए को निकालूंगी कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा आर ए प्लस आर ए सी इक्वल टू वी। तो यह है फॉर्मूला ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहली है वो है मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ईएमएफ एंड फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है। याद रखिएगा, मैग्नेटाइजिंग मीन्स कि उसका फील्ड करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पे हम आर्मेचर को प्राइम मूवर के द्वारा कांस्टेंट स्पीड पे घुमाने वाले हैं और बाद में सिर्फ आर्मेचर के टर्मिनल के अक्रॉस में ही हम रीडिंग लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बहुत स्मॉल अमाउंट में बट वहाँ पे ईएमएफ हमें जरूर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। वो क्यों होता होगा, तो कि ड्यू टू रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। और ये रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म की वजह से जो ईएमएफ हमें स्मॉल अमाउंट में मिल रहा है, दिस इज द रीजन वाई कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो ओरिजिन से शुरू नहीं हो रही है, स्लाइटली अबव से शुरू हो रही है। बाद में हम ये आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग को भी जोड़ देंगे और बाद में हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग में अलग अलग रीडिंग लेने वाले हैं, मीन्स सीरीज फील्ड करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखेंगे, बाद में बढ़ाते बढ़ाते हम रेटेड वैल्यू तक जाएंगे और रिस्पेक्टिवली हमने उसकी हर एक वैल्यू पे ईएमएफ की वैल्यू नोट डाउन करेंगे, बाद में कर्व ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा कर्व हमें मिलेगा। और ये कर्व आप देखो तो उसका नेचर कैसा है, तो कि स्लाइटली तो स्टार्टिंग में तो लीनियर दिख रहा है हमें, देन अंटिल पोल गेट सेचुरेटेड। जब जनरेटर के पोल सेचुरेटेड हो जाते हैं मीन्स हम कितना भी फील्ड करंट उसको सप्लाई करें बट अब वो फ्लक्स कैरी करने के लिए कैपेबल नहीं है। बाद में आप कितना भी फील्ड करंट बढ़ा लो बट आप में ईएमएफ की वैल्यू में कोई बढ़ावा नजर नहीं आएगा। इट मीन्स कि अब पोल सेचुरेट हो चुका है। तो यह है मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अब लोड कैरेक्टरिस्टिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जो है वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ही ड्रॉ की जाती है। पर यहाँ पे हम जो आर्मेचर की डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आती है उसको हम कंसिडर करेंगे। अब व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन, तो कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स
ऑन मेन फ्लक्स। और ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मीन्स कि ये जो आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। दिस इज द रीजन वाई कि हमें इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में जो वोल्टेज की वैल्यू मिलती है वो जो हमें मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक में जो ईएमएफ की मिलती थी उनसे थोड़ी कम मिलेगी ड्यू टू दिस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। दिस इज द रीजन वाई ये जो वोल्टेज है वो ईएमएफ की कंपैरिजन में थोड़े कम होंगे, बिकॉज ईएमएफ में से मुझे ये जो आर्मेचर रिएक्शन के जो ड्रॉप होंगे वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यह है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमें जो मिलेगी वो है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, और ये भी कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ही ड्रॉ करेंगे। पर यहाँ पे जो मुझे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मिली उसमें से मैं आर्मेचर के ड्रॉप जो IaRa ड्रॉप है उसको मैं माइनस करने वाली हूँ, इसलिए मुझे ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, उसमें से आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट को माइनस करो तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, उसमें से फिर से आर्मेचर ड्रॉप माइनस करो तो हमें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। अगर आप एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को केयरफुली नोटिस करो तो यू कैन सी इन फिगर दे कि यहाँ पे हमें एक तो फील्ड वाइंडिंग है उसको आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा है। तो यहाँ पे जो लोड है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, तो कि जो फील्ड करंट है वो भी बढ़ने वाला है, और फील्ड करंट बढ़ने वाला है इसलिए टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है वो भी हमें सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट आफ्टर सर्टन एक्सटेंट अगर हम अगेन लोड करंट को बढ़ाते जाए तो फिर हमें वोल्टेज की वैल्यू में इतना बढ़ावा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? ड्यू टू द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स। अगर सर्टन वैल्यू के बाद हमने लोड करंट को और बढ़ाने की कोशिश की तो हमें टर्मिनल वोल्टेज में ड्रास्टिकली घटावा नजर आएगा। तो यह है लोड कैरेक्टरिस्टिक। अब एडवांटेजेस की ओर आगे बढ़ेंगे तो ये जनरेटर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, और जहाँ पे स्पेसिफिकली इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन वहाँ पे फीडर पे ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो वो वोल्टेज को कंपेंसेट मीन बूस्ट करने के लिए ये जनरेटर हम यूज़ करते हैं, और ये हेवी ड्यूटी के लिए बेस्ट सूटेड है। और ये जनरेटर की सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे लोड में जितना जितना चेंजेस आता जाएगा वैसे वैसे उसकी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और अगर लोड सडनली इस जनरेटर से डिस्कनेक्ट होता है तो ये जनरेटर की टर्मिनल के अक्रॉस में बहुत लार्ज अमाउंट में वोल्टेज डेवलप होगा जो बहुत डेंजरस है, और ये जनरेटर है वो कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। ये जो जनरेटर है उसकी एप्लीकेशन से एक तो डीसी ट्रांसमिशन में बूस्टर, जो हमने अगले पॉइंट में ही डिस्कस किया कि जैसे डीसी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें फीडर में, और एज वेल एज उसकी जो ट्रांसमिशन की पूरी जो सिस्टम है उसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम ये जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज जो डीसी लोकोमोटिव मीन्स ये जो हमारा रेलवे का इंजन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है उसकी फील्ड को हमें अगर एक्साइटेशन प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। एज वेल एज आर्क लैंप लाइटिंग सिस्टम में भी इस जनरेटर का हम यूज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द टुडे। वंस अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।